एक्टोकार्पस के बारे में पढ़ेंगे। एक्टोकार्पस जो है वो फियोफिसी में आता है। एक्टोकार्पस एक एल्गी होता है जो फियोफिसी में आता है। फियोफिसी एल्गी का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें पूरे ब्राउन कलर का एल्गी आता है। फियोफिसी के पूरे एल्गी ब्राउन कलर के होते हैं जो मैराइन होता है। मैराइन मतलब समुद्र में पाया जाता है। और कोल्डर सी इन द टेम्परेट एंड पोलर रीजन, पोलर रीजन, टेम्परेट रीजन जो बहुत ही ठंड रीजन होता है उसमें कोल्डर सी मतलब समुद्र में, ठंडी समुद्र में पाया जाता है। बर्फ जैसे ठंडी समुद्र के नीचे किसी पत्थर से चिपके हुए पाया जाता है फियोफिसी में एक्टोकार्पस। ठीक है। अब इसमें ब्राउन कलर क्यों होता है? क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन, जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन, जेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है और फ्यूकोजेंथिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस एल्गी का कलर जो है ब्राउन होता है। ठीक है, गोल्डन ब्राउन भी होता है। इसको बाहर से देखेंगे हम इस फिलामेंट को तो ऐसे दिखेगा, एक छोटे से पेड़ जैसा दिखता है। नीचे राइजोइड्स, एक स्टेम और प्लांट्स के लीफ जैसा दिखता है। लेकिन इसको जब अच्छे से देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो ऐसा दिखेगा। दो हेट्रोट्राइकस ब्रांचिंग, ब्रांचिंग को बोला जाता है हेट्रोट्राइकस क्योंकि दो टाइप के ब्रांचिंग पाया जाता है। एक नीचे के ब्रांचिंग सॉइल में जो क्रीपिंग रहता है इसको हम बोलेंगे प्रोस्टेट सिस्टम, और एक ऊपर की ओर ब्रांचिंग निकलता है जिसको हम बोलेंगे इरेक्ट सिस्टम। दो टाइप के ब्रांचिंग पाए जाते हैं, एक नीचे एक ऊपर। ठीक है, इसलिए इस टाइप के ब्रांचिंग वाले प्लांट्स को बोला जाता है हेट्रोट्राइकस। और ये रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल मतलब फोटोसिंथेसिस से जो फूड मटेरियल बनाते हैं वो लैमिनेरिन एंड मैनिटोल के रूप में कलेक्ट रहता है। लैमिनेरिन एंड मैनिटोल, लैमिनेरिन एक प्रकार के सॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स होता है। लैमिनेरिन और मैनिटोल के रूप में फूड मटेरियल शरीर में संचित रखते हैं। ठीक है, अब इसके एक सेल को देखेंगे हम। एक सेल को देखने से सेल जो है सिलेंड्रिकल शेप होता है। सेल का शेप सिलेंड्रिकल होता है, मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल रहता है फिलामेंट में। फिलामेंटस, मल्टी सेलुलर, ब्रांच्ड, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग पाया जाता है। एक एक सेल में एक न्यूक्लियस रहता है, बहुत सारे क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स, डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स पाया जाता है और छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलेंगे पायरिनोइड्स। ठीक है, सिलेंड्रिकल सेल और बहुत सारे मल्टी सेलुलर, एक एक सेल में एक न्यूक्लियस, बहुत सारे डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स और छोटे छोटे बहुत सारे पायरिनोइड्स पाया जाता है। सेल वॉल को देखेंगे तो बाहर के वॉल जो है पैक्टिक का बना होता है, अंदर का भाग जो है सेलुलोज। पैक्टिन एंड सेलुलोज दो भागों का बना होता है सेल वॉल। ठीक है, अब इसमें हर प्लांट्स को हम अच्छे से देखेंगे तो कुछ देर ग्रोथ करने के बाद इसमें स्पोरेंजिया बनता है। ठीक है, एक टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलेंगे स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, कुछ स्पोरेंजिया जो रहता है इस टाइप के रहते हैं जिसको हम बोलेंगे प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, और कुछ ऐसे रहते हैं जिसको हम बोलेंगे यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। ठीक है, अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। इसमें एक्टोकार्पस में रिप्रोडक्शन जो है 2 मेथड से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्टोकार्पस में बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स से होता है। इस प्लांट्स में स्पोरेंजिया रहता है और स्पोरेंजिया में स्पोर बनता है, इसलिए इस टाइप के प्लांट्स को बोला जाता है स्पोरोफाइटिक प्लांट। स्पोरोफाइटिक प्लांट क्योंकि स्पोर बनता है। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 मेथड से होता है, एक प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, दूसरा यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। दो टाइप के स्पोरेंजिया इसमें पाया जाता है, जैसे इसमें दिखाया गया, ये है प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, ये यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। दो टाइप के स्पोरेंजिया से जब रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया कैसे बनता है। सबसे पहले प्लांट्स में एक छोटा सा आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियल इनिशियल सेल। स्पोरेंजियल इनिशियल सेल बनता है, फिर उस सेल में
बहुत सारा माइटोटिक डिवीजन होता है, बहुत बार माइटोटिक। माइटोटिक मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसा करके बहुत सारा माइटोटिक डिवीजन होता है। और माइटोटिक डिवीजन होके बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है। जैसे बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, हर न्यूक्लियस बनने के बाद इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन, एक एक न्यूक्लियस बना, उसके चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, फिर एक न्यूक्लियस बना, सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ। ऐसा करके बहुत सारे न्यूक्लियस में बहुत सारे सेल वॉल का फॉर्मेशन होकर बहुत सारे अलग अलग सेल बन जाते हैं। ठीक है, इसमें मियोसिस डिवीजन नहीं होता, माइटोसिस होता है। और बहुत सारे भाग, जितने भी अलग अलग भाग होता है वो एक एक जूस्पोर बन जाता है, सब एक एक जूस्पोर। और एक जूस्पोर को देखेंगे तो 2 फ्लैजिला रहता है, किडनी से बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स होता है। ये जूस्पोर सेल वॉल रप्चर होने के बाद ये जूस्पोर बाहर निकल गया, और बाहर निकलने के बाद ये जूस्पोर के दोनों फ्लैजिला गायब हो जाता है। दोनों फ्लैजिला गायब होने के बाद इसको बोलेंगे हम सिस्ट। सिस्ट जैसे रेस्टिंग स्टेज में पड़े रहते हैं, फिर इस सिस्ट जर्मिनेट करके नया थैलस बनाएगा। ठीक है, ये था प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया से थैलस बनना। इसमें जो प्लांट्स बनता है उसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट प्लांट। ये जो प्लांट्स जो स्पोर से सिस्ट से जो प्लांट्स बनते हैं इसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट प्लांट। अब देखेंगे यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया भी सेम एक आउटग्रोथ लाइक जो थैलस है, फिलामेंटस थैलस, उसमें एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसमें एक न्यूक्लियस रहता है, उसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियल इनिशियल। फिर स्पोरेंजियल इनिशियल सेल जो है इसमें मियोसिस डिवीजन होगा। प्लूरिलोक्यूलर में मियोसिस डिवीजन नहीं होता, माइटोसिस होता है, लेकिन यूनिलोक्यूलर में मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस में एक न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बना, 4 के बाद इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे। और हर न्यूक्लियस थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेके किडनी से बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर बनाएगा। ठीक है, सेल वॉल रप्चर हो जाएगा और जूस्पोर्स बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद इसके भी फ्लैजिला गायब हो जाएंगे। फ्लैजिला गायब होने के बाद इसके न्यूक्लियस डिवीजन करके नया थैलस बनाता है। पहले 2 सेल बनाएगा, ऊपर के सेल जो है डिवीजन करके थैलस बनाएगा, और नीचे का सेल डिवीजन करके राइजोइड्स बनाता है। इस टाइप से जो प्लांट्स बनता है उसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइटिक प्लांट्स। प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया से स्पोरोफाइटिक प्लांट, यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया से गैमेटोफाइटिक। ऐसे एक के बाद एक किसी से स्पोरोफाइटिक प्लांट। देखने में मॉर्फोलॉजिकल प्लांट सेम होता है, देखने में सेम होता है, लेकिन इसमें डिप्लॉयड जूस्पोर्स रहता है, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हुआ, मियोसिस नहीं हुआ। डिप्लॉयड प्लांट्स रहते हैं, हर न्यूक्लियस डिप्लॉयड, और इसमें हर न्यूक्लियस हैप्लॉयड रहता है, क्योंकि मियोसिस डिवीजन होता है। इससे बनता है गैमेटोफाइट। ऐसे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट ऐसे बनता रहता है अलग अलग प्लांट्स में। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, इस टाइप के प्लांट्स को जिसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक के बाद एक चलता रहता है उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप होता है। ठीक है, इसमें कोई एंथ्रिडिया ओगोनिया नहीं बनता है, इसमें गैमेट्स जैसा काम करने लगता है। जो सेल्स है वही गैमेट्स जैसा काम करने लगेगा। ठीक है, तो 2 टाइप के गैमेट्स बनता है, एक को बोलेंगे आइसोगैमेटिक, दूसरे को बोलेंगे हेट्रोगैमेटिक। आइसोगैमेट मतलब दोनों गैमेट्स, मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स सेम साइज के होते हैं, सेम साइज के होते हैं। हेट्रोगैमेटिक मतलब मेल गैमेट छोटा और फीमेल गैमेट बड़ा, मतलब अनइक्वल साइज का जब होगा उसको हम बोलेंगे हेट्रोगैमेटिक। ठीक है, और इक्वल साइज का होगा तो हम बोलेंगे आइसोगैमेटिक। अब इसमें भी थैलस में डेवलपमेंट कैसा होता है देखते हैं हम। सबसे पहले एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बना। आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है उसमें न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। ठीक है, उसके न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होगा, इसमें भी मियोसिस नहीं होता। माइटोटिक डिवीजन से बहुत सारे सेल 1, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 62 करके इसमें बहुत सारे डिवीजन होगा। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी होगा, हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसमें जितने डिवीजन होता है छोटे छोटे जो ग्रुप बन गया है, थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म लेके उसके चारों ओर सेल वॉल भी बन जाता है। एक एक डिवीजन होता है और सेल वॉल बनता जाता है, एक एक डिवीजन होता है और वॉल बनता जाता है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन गया, और हर जो छोटा छोटा डिवाइडेड ग्रुप है उससे
एक गैमेट्स बन जाता है। ठीक है, किडनी से बाइफ्लैजिलेट गैमेट्स हर डिवाइडेड छोटे छोटे खंड में बन जाता है और बाद में रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने के बाद पूरे गैमेट्स बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद इसको हम बोलेंगे एंथ्रीजॉइड्स। ठीक है, मेल गैमेट से जब बनने वाला पार्ट होता है उसको बोलेंगे एंथ्रीजॉइड्स। और एक बार देख लेते हैं, छोटा सा आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर, उसके न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन करेगा, बहुत सारे हॉरिजेंटल डिवीजन भी करे, वर्टिकल डिवीजन भी करेगा और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी करेगा। ठीक है, दोनों टाइप से डिवीजन होंगे। डिवीजन होके बहुत सारे पार्ट में बढ़ जाएंगे और हर पार्ट जो है क्या बनाएगा, एंथ्रीजॉइड्स। सेम प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया जैसे ही होता है, लेकिन उसमें स्पोर्स बनता है, इसमें बनता है एंथ्रीजॉइड्स। ठीक है, हर पार्ट छोटे छोटे एंथ्रीजॉइड्स बनाएगा, फिर रप्चर होकर बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल के वाटर में आ जाएगा। और फीमेल गैमेट में क्या होता है, कोई डिवीजन नहीं होता है, वही साइज में थोड़ा बड़ा होके फीमेल गैमेट जैसा काम करने लगता है, लार्ज होता है और बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। अब इसमें रिप्रोडक्शन थोड़ा अलग टाइप का, फर्टिलाइजेशन अलग टाइप का होता है। इसमें बीच में फीमेल गैमेट रहता है और बहुत सारे मेल गैमेट्स, किडनी से बाइफ्लैजिलेट मेल गैमेट्स जो है उसका एक फ्लैजिला इसमें चिपका हुआ रहता है, एक फ्लैजिला से फीमेल गैमेट्स के साथ चिपका हुआ रहता है। फिर एक मेल गैमेट्स जो है फीमेल गैमेट्स के न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। ठीक है, अब डिप्लॉयड जाइगोट जो है उसके न्यूक्लियस डिवीजन करेगा, दो भागों में पहले बढ़ जाएगा। एक नीचे का भाग राइजोइड्स बनाएगा, ऊपर का भाग जो है डिवीजन करके थैलस बनाते हैं। ठीक है, इसको और एक बार बोलने की जरूरत है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप के गैमेट्स से होता है। कुछ गैमेट्स आइसोगैमेट्स रहता है जो सेम टाइप के गैमेट्स होता है, और कुछ गैमेट्स जो है इसको बोलेंगे हेट्रोगैमेट जो अनइक्वल साइज का होता है, एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, तो एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसमें जो न्यूक्लियस रहता है उसमें डिवीजन होगा, डिवीजन होके बहुत सारे हॉरिजेंटल लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, तो बहुत सारे भागों में बढ़ जाएगा। हर भाग जब बनेगा उसके साथ साथ सेल वॉल का भी फॉर्मेशन होता है, ऐसे बहुत सारे बन जाते हैं, इसको हम बोलेंगे एंथ्रीजॉइड्स। ठीक है, किडनी से बाइफ्लैजिलेट एंथ्रीजॉइड्स बनेगा और ये रप्चर हो जाएगा, सब बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद जो फीमेल गैमेट्स बनता है, फीमेल गैमेट्स एक ही रहता है, साइज में बढ़ के वही एक्टिव होके फीमेल गैमेट्स जैसा काम करने लगता है। इसमें भी ऐसी आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन कोई डिवीजन नहीं होगा, बस एक फीमेल गैमेट्स बन जाएगा। ठीक है, तो फीमेल गैमेट्स के चारों ओर एक फ्लैजिला से किडनी से बाइफ्लैजिलेट एंथ्रीजॉइड चिपका हुआ रहता है। एक एंथ्रीजॉइड्स के न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाया। ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन करके ऊपर थैलस बनाएगा, नीचे राइजोइड्स और पूरे थैलस इस टाइप से बन जाता है। ये था इसका लाइफ साइकिल।